16 मई यानी कि बैसाख पूर्णिमा का दिन, इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। आपको बता दें कि इसी दिन यानी कि आज के दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है और चंद्र ग्रहण पड़ जाने की वजह से यह दिन बड़ा ही ज्यादा खास और विशेष है। खास करके वो लोग जिनके जीवन में धन की समस्याएं रहती हैं या फिर जिन लोगों के मन में हमेशा ही चिंताएं घबराहट बनी रहती हैं, तो उन सभी लोगों के लिए यह दिन बड़ा ही ज़्यादा खास है। इस दिन पर कुछ ऐसी क्रियाएं और कुछ ऐसे उपाय हैं जो अगर कर लिए जाएं तो इससे जीवन में धन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और शत्रुओं से भी छुटकारा प्राप्त होता है। तो आज के दिन कौन कौन सी खास क्रियाओं को किया जा सकता है, यह आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसे कि चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ये बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होता है मंत्र सिद्धि के लिए। और इस दिन अगर कुछ खास मंत्रों का जाप किया जाए, खास करके उस समय जिस समय चंद्र ग्रहण हो रहा होता है या फिर सूर्य ग्रहण हो रहा होता है, उस समय अगर बिना सिले कपड़ों को पहनकर नहा धोकर बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान लगाते हुए कोई भी मंत्र अगर जाप किया जाता है और उस मंत्र की संख्या 10,000 जाप तक पहुंचाई जा सकती है, तो उससे वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। यह एक सुनहरा अवसर आता है जिस दिन या फिर जिस समय किसी भी मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। तो इसलिए आप समय नोट कर लें कि चंद्र ग्रहण का समय कौन सा है। आपको बता दें कि शाम को 8 बजे से लेकर यह रात को 11:30 बजे तक रहने वाला है। तो इस बीच में आप कोई भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं मंत्रों का जाप करके। अगर उस मंत्र की संख्या आप 10,000 जाप तक पहुंचा सकते हैं तो वह मंत्र बिल्कुल बड़ी आसानी से सिद्ध हो सकता है। अब दूसरी चीज़ दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं हैं और आपको बिल्कुल भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और आप चाहते हैं केवल एक ही मंत्र के जाप से आपके सभी कार्य संपन्न होने लग जाएं, जैसे कि शत्रु से छुटकारा, धन प्राप्ति, धनाकर्षण या फिर कोई और समस्या, तो आपको केवल इतना करना है कि ग्रहण का जो समय हमने आपको बताया है उस समय आपको माता लक्ष्मी के सामने एक घी का चौमुखी दीपक जलाकर उसमें इलायची आपको डाल देनी है और इस मंत्र का उच्चारण करना है। यह गायत्री मंत्र है। ग्रहण के समय में अगर गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है तो इससे संसार के सामाजिक जितने भी कष्ट होते हैं वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। जो लोग गायत्री मंत्र नहीं जानते हैं उन्हें बता दें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये बड़ा ही आसान सा मंत्र है और जो सभी को याद भी होता है। तो इस मंत्र का जाप आप चंद्र ग्रहण में करके लाभ उठा सकते हैं। अब तीसरी चीज दोस्तों ये है कि इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चंद्र ग्रहण यानी कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जैसे भी ये ग्रहण पड़ते हैं, इन समय में बिल्कुल भी आपको अपने घर में या घर के मंदिर में अंधेरा करके नहीं रखना है। उस समय अवश्य ही आपको एक घी का या तेल का दीपक जलाकर रखना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश ना कर सकें। आपको ये भी बता दें कि ग्रहण का जो समय होता है उसी समय सबसे ज़्यादा अधिक तंत्र क्रियाएं, काला जादू आदि वगैरह होता है और उसी समय नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं वह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। तो जो व्यक्ति ध्यान में या मंत्र जाप में या साधना में लीन होता है, ऐसे व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जाएं परेशान नहीं कर पाती हैं। तो यह जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं ये आपको अवश्य ही चंद्र ग्रहण पर करनी चाहिए। आपको ये भी बता दें कि ग्रहण के समय में अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को कुछ चीज़ें दान करते हैं तो इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि यह दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन है तो इस दिन खास प्रयोग भी किए जा सकते हैं अगर आप अपने जीवन में सम्मोहन और आकर्षण को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये इच्छा होती है कि जिस भी चीज़ को वह चाहते हैं उनके जीवन में आकर्षित होती चली जाए। तो दोस्तों आपको बता दें कि शाम के समय शाम 6 बजे के बाद से रात के 12 बजे के बीच में कभी भी इस मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन में सम्मोहन को और आकर्षण को बढ़ा सकते हैं। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। एक बार फिर से इस मंत्र को आप सुन लें, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। अगर इस मंत्र की 11 माला आप बुद्ध पूर्णिमा या फिर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दिन करते हैं तो इससे सम्मोहन की और आकर्षण की प्राप्ति होती है और जिन भी चीज़ों को आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं वह दुगनी तेजी से आपके जीवन में आकर्षित होती है। तो अवश्य ही इन सभी चीज़ों का आप लाभ उठाएं और इस बात का भी ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण जब पड़ता है तो उस समय आपको बिल्कुल भी खाना नहीं खाना है, पहले ही खाना खा लेना है। समय भी हमने आपको बता दिया है कि 8 बजे से 11:30 बजे तक रात के यह रहने वाला है और रात को ही 8 बजे से 11:30 बजे तक यह होगा। तो उस समय आपको कोई भी ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिनमें आप शुभ परिणाम पाना चाहते हैं। बस केवल इस बात का ध्यान रखें कि ग्रहण का जो समय होता है उस समय केवल अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ें आपको करनी चाहिए।
अगर आपकी कोई और समस्याएं हैं तो उन्हें भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दिया करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ में निश्चित ही उन समस्याओं के बारे में बताया जाएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।